अस्सलाम वालेकुम, आई एम मुजम्मिल अहमद, योर केमिस्ट्री टीचर। आज हम स्टडी करने वाले हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री सिलेबस 2025 का चैप्टर नंबर 1, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है ब्लॉक्स एंड फैमिलीज इन पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज हम इस लेक्चर में फैमिलीज को डिस्कस करेंगे। आई नो कि फैमिलीज ब्लॉक्स के बाद हमारी बुक में डिस्कस किया गया है, लेकिन हम फैमिलीज को पहले डिस्कस करेंगे, आपके लिए ब्लॉक्स समझना आसान हो जाएगा। फैमिलीज, बेटे फैमिलीज किन्हें कहते हैं? अमूमन हम फैमिली कहते हैं खानदान को। ठीक है सर, केमिस्ट्री के अंदर फैमिली क्या चीज हो सकती है? आप इमेजिन करें कि बेटे जैसे एक खानदान के अंदर मेंबर्स डिफरेंट होंगे, नो डाउट, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ खसूसियात आपस में मिलती होंगी जो उनमें सिमिलर होंगी। हम कहेंगे ये एक फैमिली है। ठीक है, मेंबर्स डिफरेंट होंगे लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ उनकी बिहेवियर्स, कुछ मैनर्स उनके मिलते होंगे आपस में, क्योंकि फैमिली है। ठीक है, एक ही खानदान के, एक ही तरह के हैं। ठीक है, इसी तरह केमिस्ट्री के अंदर हम कहेंगे एलिमेंटल फैमिली इज अ सेट ऑफ एलिमेंट। कुछ एलिमेंट्स का ग्रुप होगा शेयरिंग सम कॉमन प्रॉपर्टीज, यानी उनकी कुछ प्रॉपर्टीज सेम होंगी। ठीक है, तो उन्हें हम फैमिलीज कहेंगे। फिर सुन लीजिएगा, हमने कहा कि ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, जैसे ये देखिए पहला ग्रुप में लेता हूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसीसियम। अब ये एलिमेंट्स का ग्रुप है, ये लिथियम है, ये सोडियम है, ये पोटेशियम है, ये रुबीडियम है। नो डाउट ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज इनकी सिमिलर होंगी, सेम होंगी। हम कहेंगे ये एक फैमिली बन गई। ठीक है, एलिमेंटल फैमिली इज अ सेट ऑफ एलिमेंट शेयरिंग सम कॉमन प्रॉपर्टीज। एलिमेंट का वो सेट जिनकी कुछ प्रॉपर्टी सेम है, उन्हें फैमिलीज कहते हैं। हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर देयर आर 6 मेजर फैमिलीज इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर 6 मेजर फैमिलीज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं, हाइड्रोजन को छोड़ के, मैंने लिख तो दिया हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन मेटल नहीं है। हाइड्रोजन को छोड़ के ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, ये अल्कली मेटल्स हैं। अब सर एक चीज, हमें इनके नाम कैसे याद करेंगे? हमें कैसे पता लगेगा कि अल्कली मेटल्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? ठीक है, उनको देखिएगा। हम इसको इस तरह याद कर लेते हैं, हा ली ने की रब से फरियाद। अब ये अगर ये सेंटेंस याद आएगा ना बेटे, हमें एलिमेंट्स याद, नेम याद हो जाएंगे। हाली ने की रब से फरियाद। हाली H4, हा से मतलब हाइड्रोजन, ली से मतलब लिथियम, ने सोडियम, की पोटेशियम, रब रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसीसियम। फर्स्ट ऑफ ऑल, अल्कली मेटल ये हमारे पास पहली फैमिली है पीरियोडिक टेबल के अंदर। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। इसके अंदर एलिमेंट्स ये वाले आते हैं। इन्हें अल्कली मेटल्स क्यों कहा जाता है, पहले ये देखिएगा। क्योंकि व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर, जब ये एलिमेंट्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, दे प्रोड्यूस अल्कली। इसी वजह से इन्हें अल्कली मेटल्स कहा जाता है। क्या कहेंगे? व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर प्रोड्यूस अल्कली। जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो अल्कली प्रोड्यूस करेंगे, इसी वजह से इन्हें अल्कली मेटल्स कहा जाता है। सर क्या मतलब, अल्कली किसे कहते हैं? आपने 9th क्लास में या 10th क्लास में कहीं लफ्ज एसिड और बेस सुना होगा, नो डाउट। अब बेस तो आपको पता है, लेकिन हम ये कहेंगे कि वो बेस जो वाटर सोलुबल है, उन्हें अल्कलीज कहते हैं। वाटर सोलुबल बेस को एक नाम देते हैं हम अल्कली का। ओके बेटे, जब इनमें से कोई भी एलिमेंट
वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, दे प्रोड्यूस अल्कली, वो अल्कली प्रोड्यूस करेगा। इसी वजह से इन्हें अल्कली मेटल्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप इनमें से मेटल ले लें, मैं सोडियम लेता हूं, इसका वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, हमारे पास ये NaOH बनाएगा। चलिए ये इस तरह कर लें। अब ये देखें, ये जो बेस बनी है ये वाटर के अंदर सोलुबल हो सकती है। वो बेस जो वाटर के अंदर सोलुबल है उन्हें कहते हैं अल्कलीज। बात क्लियर हो गई? दे आर फर्स्ट फैमिलीज इन द पीरियोडिक टेबल। हाल ही ने की रब से फरियाद। अब इन्हें अल्कली मेटल क्यों कहा जाता है? हम कहते हैं कि जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करती है प्रोड्यूस अल्कली, अल्कलीज प्रोड्यूस करती है। दूसरी प्रॉपर्टी बेटे, दे हैव वन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। सर आपने कहा था कि इनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी सेम होंगी। इन अब प्रॉपर्टी इनकी सेम देख लें कि भला वो लिथियम है, भला वो सोडियम है, भले वो पोटेशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है या फ्रांसियम है, इन सब के वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक हो गया बेटे? और लास्ट पॉइंट इसमें देखेंगे, दे आर मोर रिएक्टिव। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होंगे, बहुत जल्दी रिएक्शन कर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इनमें से एक लेते हैं सोडियम। बेटा जब आप सोडियम का, ये देखिए आपको स्क्रीन पर नजर आएगा कि जब आप सोडियम का वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं ये आग प्रोड्यूस कर देते हैं। दे आर वेरी रिएक्टिव। इसीलिए इनको हम मॉइस्चर के अंदर, खुले एटमोस्फेयर के अंदर रख नहीं सकते। इनको प्रॉपर एलिमेंट्स केमिकल के अंदर प्रिजर्व करके रखना पड़ता है। दे आर मोर रिएक्टिव। अभी यहां तक हमने जो पढ़ा इसको रिवाइज कीजिएगा। हमने कहा अल्कलीज मेटल, ये फर्स्ट फैमिली है, ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ग्रुप 1 ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। दे प्रोड्यूस अल्कलीज, ये अल्कलीज प्रोड्यूस करते हैं जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर, दैट इज व्हाई दे कॉल्ड अल्कलीज मेटल। दे हैव वन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल एंड दे आर मोर रिएक्टिव। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल की तरफ। इसमें पहली लाइन तो यही आ जाएगी, हम कहेंगे ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो हैं इन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। दूसरी चीज, कौन कौन से एलिमेंट आते हैं इसके अंदर? सर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बेरियम और रेडियम। सर इनको याद कैसे करना है? ये नाम तो हमें भूल जाएंगे। यही तो आज की ट्रिक है कि आज के हमने यही तो सीखना है कि पीरियोडिक टेबल हमने हाफ से ज्यादा इसीलिए आज के टॉपिक के अंदर याद कर लेना। कैसे याद करेंगे बेटा इसको? बड़ी मज का सर बड़ा, बड़ी मज का सर बड़ा। बड़ी से बात ब्रिलियम, मज मैग्नीशियम, का कैल्शियम, सर पोटेशियम, बड़ा बेरियम और रेडियम। इस तरह हमने सिर्फ याद करने के लिए ट्रिक बनाई हुई है कि पहले हमारे पास ब्रिलियम, बड़ी मज का सर बड़ा, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है। दे बिलोंग्स टू सेकंड ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब अल्कलाइन तो सर पता लग गया कि वो बेस जो वाटर के अंदर सोलुबल होंगी उन्हें अल्कलाइन कहेंगे। ओके, इन्हें सर अर्थ मेटल क्यों कहा गया? मोस्ट ऑफ देम फाउंड इन
अर्थ क्रस्ट ये हमें जमीन से मिलती है ज्यादातर, इसी वजह से इन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा गया है बेटे। जैसे कैल्शियम है हमें ये जमीन से मिलता है, ठीक है। मैग्नीशियम जो है ये कुछ इनमें से एलिमेंट्स हैं जो जमीन से हमें मिलते हैं, इसीलिए हमने कहा अल्कलाइन अर्थ मेटल। ओके, अब ये मोर रिएक्टिव है, इनके वैलेंस शेल के 2 इलेक्ट्रॉन थे, इनके वैलेंस शेल के दे हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, इनके वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये ज्यादा रिएक्टिव थे, दे आर लेस रिएक्टिव देन अल्कली मेटल, ये अल्कली मेटल से लेस रिएक्टिव होंगे बेटे। देखिए ना, है तो मेटल, रिएक्टिव तो होंगे लेकिन अल्कली से कम रिएक्टिव होंगे। यहां तो कोई कंफ्यूजन? अभी के लिए हमें जो चीजें हमने पढ़ी उनको रिवाइज करने की, मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें अल्कली मेटल्स कहा जाता है। ओके, इनको याद किस तरह करना है? हमने कहा कि हाली ने की रब से फरियाद। ओके, इनको अल्कली क्यों कहा जाता है? कि जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं दे प्रोड्यूस अल्कली। 3 पॉइंट हो गए। इनके वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और 5वां पॉइंट हमने कहा कि दे आर मोर रिएक्टिव। इसी तरह इसके 5 पॉइंट पूरे कीजिएगा। इसमें हमने 5 पॉइंट क्या किए? दे बिलोंग्स टू सेकंड ग्रुप, ठीक है। अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहा जाता है? कि हमने कहा दे फाउंड बीनीथ द अर्थ क्रस्ट, हमें जमीन के नीचे से मिलते हैं। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमने इसमें से ये किया कि दे हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, इनके वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, फिर फोर्थ पॉइंट हमने ये किया दे आर लेस रिएक्टिव देन अल्कली मेटल। 4 पॉइंट पूरे हो गए, समझ आ गई? ओके, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बेटे ये जो हमारे पास सारे यहां से लेकर यहां तक जो होंगे, यानी ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक, दे आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये बिगेस्ट फैमिली है इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की सबसे बड़ी फैमिली ट्रांजिशन मेटल्स है। मेक द लार्जेस्ट फैमिली इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ी जो फैमिली है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसलिए इनको याद हम नेक्स्ट, अगर आप मुझे कमेंट कीजिएगा अगर आपने ये भी चीजें याद करनी है तो मैं उसके लिए भी क्लियर लेक्चर बना दूंगा, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है बेटे, अगर आपको ये पीरियोडिक टेबल समझ आ गया ना, आपको केमिस्ट्री 50% जो केमिस्ट्री है वो आपको याद हो जाएगी। आपको समझना पड़ेगा, समझ लेंगे अगर आप ये चीजें, ठीक है, आपको फिर रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। अब एक चीज देखिएगा कि बेटे जब भी कोई चीज आप याद करते हैं ना, उसमें ये होता है कि आप अगर किसी को नेक्स्ट समझा सकते हैं ना, देन आपको फिर याद है। अगर आपने समझ ली मुझसे, आप नेक्स्ट किसी को समझा नहीं पा रहे, आप इस निकल आए इस चीज से कि आपको याद नहीं है, ठीक है। आपको ये चीजें याद हो गई। पहला, हाली ने की रब से फरियाद। दूसरा, बड़ी मच का सरबरा। क्लियर हो गया? इनके वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, इनके वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। दे आर मोर रिएक्टिव, दे आर लेस रिएक्टिव। ये चीजें तो हमें अभी याद हो गई। इसे ट्रांजिशन मेटल्स मेक द लार्जेस्ट फैमिली इन द पीरियोडिक टेबल, इंक्लूड 4 सीरीज ऑफ डी ब्लॉक्स एलिमेंट। बेटे इनके अंदर 4 सीरीज ऐसी होंगी जिनका लास्ट ऑर्बिटल डी ब्लॉक होगा। आखिरी जो ऑर्बिटल होगा वो डी ऑर्बिटल होगा। लेकिन 2 सीरीज ऐसी होंगी इसके अंदर जिनका आखिरी ऑर्बिटल एफ होगा। इसी वजह से हम इसे कहेंगे दे आर लार्जेस्ट फैमिली इन द पीरियोडिक टेबल। दे हैव 4 ब्लॉक्स, डी ब्लॉक सीरीज एंड 2 एफ ब्लॉक सीरीज। याद हो गया बेटे? नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। एफ ब्लॉक सीरीज में हम कहते हैं लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज। ये दोनों एफ ब्लॉक सीरीज है, ये भी ट्रांजिशन मेटल भी। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इनके अंदर जो एलिमेंट्स है ना, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल है। इस बात को समझिएगा कि जैसे एक एग्जांपल आपने सुनी भी होगी कहीं पे, हमारे पास आयरन है, कहीं पे तो आयरन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 शो कर रहा होता है,
कहीं पे आयरन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 शो कर रहा होता है आयरन, लेकिन कभी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, कभी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। फेरस के केस में फेरस ऑक्साइड, इसमें 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ते हैं। यहां पे बेटे फेरिक के केस में ये 3 इसकी वैलेंसी है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। फर्क आ गया, एलिमेंट एक ही है लेकिन कभी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 शो कर रहा है, कभी 3 शो कर रहा है। हम कहेंगे थे दे आर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इनमें ट्रांजिशन एलिमेंट में बहुत से एलिमेंट ऐसे होंगे जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होगी। मोस्टली कलर्ड कंपाउंड, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं इनमें से कुछ एलिमेंट जो है बहुत कलरफुल होते हैं। ठीक है बेटे, फिर सुन ले इसको। हमने क्या याद किया, हमने कहा दे आर लार्जेस्ट फैमिली इन द पीरियड टेबल, 4 D block series and 2 F block series including lanthanide and actinides. They have variable oxidation state and they are colored compounds. बात कवर समझ आ गई। 4 चीजें अभी हमने पढ़ी इसके अंदर। लार्जेस्ट फैमिली है, ओके, 4 D blocks एलिमेंट है और 2 F blocks एलिमेंट है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है और दे आर कलर्ड कंपाउंड शो है। बात समझ आ गई बेटे? यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो समझिएगा जी बेटे। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो हमारे पास फैमिली है कैल्कोजेंस फैमिली। इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लीजिएगा, दे बिलोंग्स टू ग्रुप 16, ग्रुप 16 से बिलोंग करते हैं। एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ग्रुप 16 आर कॉल्ड कैल्कोजेंस। इनमें कौन कौन से एलिमेंट हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम। इसको किस तरह याद करें? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम। बेटे इसके लिए हम एक छोटी सी मिमिक्री बना लेते हैं। ओ ससी, टीपू। याद करने की हद तक, सिर्फ ये याद करने की हद तक हम कहते हैं ओ ससी टीपू। ओ से मुराद ऑक्सीजन, ससी एस से मुराद सल्फर और सी मतलब सेलेनियम, टी टेलुरियम एंड पी पू मतलब पोलोनियम। अब इनको इस तरह याद करना इजी हो जाएगा, बस यहां तक हमारा मकसद है इनको याद करना। ठीक है बेटे, अब इसमें हम फर्स्ट ऑफ लाइन ये लिखेंगे, दे बिलोंग्स टू ग्रुप 16। इनको किस तरह कहेंगे? एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ग्रुप 16 आर कॉल्ड कैल्कोजेंस। इनको नाम सर कैल्कोजेंस क्यों दिया गया? ठीक है बेटे, ग्रीक जुबान का लफ्ज है चालकोस, ग्रीक। इनको कहते हैं ओर्स ऑफ कॉपर। ओर्स ऑफ कॉपर यानी कॉपर ऑक्साइड भी हो सकते हैं, CuO एंड CuS सल्फाइड भी हो सकते हैं। दे प्रोड्यूस ओर्स ऑफ कॉपर। ये कॉपर के ओर्स प्रोड्यूस करते हैं। बेटे ओर्स किन्हें कहते हैं? ये चीज देख ले, जमीन के नीचे से एलिमेंट्स हमें जो मिलते हैं वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलते, वो हमें इस फॉर्म में मिलते हैं। आपको जो मेटल जमीन के नीचे से निकलती हैं, फर्स्ट करें कॉपर ही है, गोल्ड है, वो हमें प्योर गोल्ड के फॉर्म में नहीं मिलती। आपने 10th में लास्ट चैप्टर में इन चीजों को पढ़ा है। वो हमें कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स मिलते हैं, यानी अगर मुझे कॉपर चाहिए, कॉपर के साथ हमें कोई और एलिमेंट भी, सल्फर भी अटैच मिलेगा, आयरन भी मिलेगा, इनका मिक्सचर मिलेगा। मिक्सचर ऑफ मेटल्स बीनीथ द अर्थ, जमीन के नीचे जो, उन्हें ओर्स कहते हैं। ठीक है बेटे, अब कैल्कोजेंस जो है ये ग्रुप 16 से बिलोंग करते हैं। इन्हें नाम ग्रीक जुबान का लफ्ज चालकोस से दिया गया है क्योंकि ये ओर्स ऑफ कॉपर्स बनाते हैं। ठीक है, अब कॉपर्स के ओर्स, पहली चीज
कॉपर ऑक्साइड्स, कॉपर के साथ ऑक्सीजन लगे हम कहते हैं कॉपर ऑक्साइड। अगर इसी कॉपर के साथ सल्फर लग जाए हम कहते हैं कॉपर सल्फाइड। बात समझ आ गई बेटा? ये प्रोड्यूस करती है, इसी वजह से हम इन्हें कहते हैं चालकोस। ओके, नेक्स्ट बेटे, अब सर ये मेटल है या नॉन मेटल है? क्योंकि हमने ये भी कहा कि अल्कली मेटल, अल्कलाइन मेटल, ट्रांजिशन मेटल। अब यहाँ पे ये जो कैल्कोजन जो फैमिली है ये मेटल है या नॉन मेटल है? मैं कहूंगा बेटे इनमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ मेटलाइट्स भी हैं। ठीक है बेटे, जैसे कि ऑक्सीजन और सल्फर, ये मेटल नॉन मेटल्स हैं। ठीक है बेटे, और ये तीनों जो ऑक्सीजन और सल्फर ये बेटे नॉन मेटल्स हैं इनमें, और बाकी जो है हमारे पास सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम ये मेटलाइट्स हैं। बात समझ आ गई बेटे? हमने अभी जो फैमिली डिस्कस की हमने कहा ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स हैं दे आर कैल्कोजेंस। कैल्कोजेंस क्यों कहा गया इन्हें? हमने कहा सर ग्रीक जुबान का लफ्ज चाल्कोस था, जिसका मतलब ओर्स ऑफ कॉपर। इनमें से एलिमेंट जो हैं ये कॉपर के ओर्स बनाते हैं, इसी वजह से इन्हें चाल्कोस कहा गया। ये मेटल है या नॉन मेटल है? हम कहते हैं सर ये मेटल्स भी हैं, इनमें कुछ कुछ नॉन मेटल्स भी हैं और कुछ मेटलाइट्स भी हैं। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं कि ये जो दो एलिमेंट्स हैं ये आपके पास नॉन मेटल में, ये जो तीन एलिमेंट्स आपके पास ये मेटलॉइड्स हैं, और लास्ट वन ये वाला ये मेटल की प्रॉपर्टी शो करते हैं। ग्रुप एक ही है, इनमें मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटलॉइड्स भी है। नेक्स्ट फैमिली की जो बिलोंग करते हैं, मूव ऑन करते हैं, हेलोजेंस। बेटा नाम हेलोजन आपको बता रहा है, हेलोजन मींस साल्ट फॉर्मिंग, ये साल्ट बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर इन्हें याद कैसे करना है? उम्मीद ये तो चीजें आपको याद ही होंगी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टरीन। ठीक है, फिर भी इनको याद करने के लिए हम एक मिमिक्री बना सकते हैं। फसल बर आई आखिर, फ्लोरीन और क्लोरीन को मिलाकर फसल, ब्रोमीन बर, आयोडीन आई, एसिडीन आखिर। फसल बर आई आखिर, ये सिर्फ याद करने के लिए। दे बिलोंग्स टू ग्रुप 17। इसको हम कर लेंगे द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 आर कॉल्ड हेलोजेंस। क्यों? कि हेलोजन का मतलब जो है, हेलोजन मतलब साल्ट फॉर्मिंग। व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल, जब इनमें से कोई भी एलिमेंट मेटल के साथ रिएक्ट करता है साल्ट बनाते हैं। जैसे बेटे इनमें से मैं एक क्लोरीन ले लेता हूं, क्लोरीन का रिएक्शन इन मेटल में से किसी भी एक मेटल के साथ जैसे सोडियम के साथ करवाता हूं, क्या बन जाएगा? NaCl साल्ट। इसको हम कहेंगे हेलोजन स्टैंड फॉर साल्ट फॉर्मिंग। व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल, जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं फॉर्म साल्ट, साल्ट बनाते हैं। बात समझ आ गई बेटे यहां तक? अब बेटे लास्ट पॉइंट इसके अंदर, हेलोजेंस के अंदर दे आर मोर रिएक्टिव, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। और इनके वैलेंस शेल के अंदर, हेलोजेंस के वैलेंस शेल के अंदर 17 ग्रुप है ना,
कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल के अंदर। कंप्लीट होने के लिए इनको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट। ठीक है बेटा, इसी वजह से दे आर मोर रिएक्टिव, फ्लोरीन मोर रिएक्टिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वन मूव करते हैं नोबल गैस की तरफ। नोबल गैस हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड रेडॉन। अब इनको याद किस तरह किया जाए? हाली ने और कराए एक्सरेज। इसको इस तरह याद कर लीजिएगा बेटे, वैसे तो ये चीजें याद ही होती हैं। नोबल गैसेस, अब नोबल गैसेस दे हैव group, they are belong to group 18. Elements of group 18 in the periodic table are called noble gases. They have a 2 or 8 electron in their valence shell. इनके आखिरी शेल के अंदर 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है बेटे, दे आर नॉन रिएक्टिव। ये नॉन रिएक्टिव होंगे। बात समझ आ गई बेटे? अच्छा, जो आज हमने पढ़ा सिर्फ 2 मिनट के अंदर हम इसको रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। हमने कहा कि ना लफ्ज शुरू किया हमने फैमिली से। एलिमेंटल फैमिली, ग्रुप ऑफ एलिमेंट शो सम कॉमन प्रॉपर्टीज। एलिमेंट्स के ऐसा ग्रुप जिसमें कुछ खास कॉमन प्रॉपर्टीज हो, वो ग्रुप बन जाते हैं। हमने कहा हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर 6 ग्रुप्स हैं, फैमिलीज हैं। अल्कलीन, अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, कैल्कोजेंस, हैलोजेंस एंड नोबल गैसेस। फिर हमने बात की अल्कली मेटल्स की। सर, ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं वो अल्कली मेटल्स हैं। इसको याद किस तरह करना है? हाली ने की रब से फरियाद। इनके वैलेंस शेल के अंदर 1-1 इलेक्ट्रॉन है और दे आर मोर रिएक्टिव। ओके, इसे दूसरी ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं वो अल्कलाइन अर्थ मेटल है। इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहा गया? कि पहली चीज तो ये कि जब ये वाटर के साथ सोल्यूबल बेस बनाते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेस बनाते हैं जो कि वाटर के अंदर सोल्यूबल होती है। वाटर सोल्यूबल बेस को हम अल्कली कहते हैं। और ये जमीन के नीचे से मिलती है, हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। इनके वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये लेस रिएक्टिव होते हैं अल्कली मेटल से। फिर तीसरा हमने फैमिली पढ़ी थी ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल हमारे पीरियोडिक टेबल की सबसे लार्जेस्ट फैमिली है। इसमें पहले जो 4 सीरीज है, फर्स्ट 4 सीरीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड लास्ट 2 सीरीज आर एफ ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें लैंथेनाइड और एक्टिनाइड है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और कलर कंपाउंड बनाते हैं। फिर कैल्कोजेंस को हमने याद किस तरह किया था? ओ ससी टीपू। इसको हमने कहा ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स हैं वो कैल्कोजेंस हैं। कैल्कोजेंस क्यों कहा है? चालकोज से नाम निकला है। चालकोज मतलब कॉपर्स के ओर्स बनाते हैं, या कॉपर सल्फाइड या कॉपर ऑक्साइड्स बना रहे हैं। इनमें से जो पहले 2 हैं ये नॉन मेटल्स हैं और लास्ट जो 3 हैं ये मेटलॉइड्स हैं। दोनों के बिहेवियर को शो करेंगे। इसे पिछले लेक्चर में मेटलॉइड्स का पढ़ा हुआ है। ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं इनको हमने याद करने के लिए कहा था फसल बड़ाई आखिर। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिडिन। The group 17 elements of group 17 are called chalcogens, halogens. Halogens क्यों कहा गया? कि जब ये मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं ये साल्ट बनाते हैं, इसलिए उनका हेलोजन। हेलोजन मतलब साल्ट फॉर्मिंग। और दे आर मोर रिएक्टिव, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होंगे, जिसमें फ्लोरीन जो है मोस्ट ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, उसके बाद लास्ट वन हमने पढ़ा नोबल गैसेस। ग्रुप 18 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 आर कॉल्ड नोबल गैसेस। दे आर लेस रिएक्टिव, दे हैव 2 और 8 इलेक्ट्रॉन देयर वैलेंस शेल। आई होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और उम्मीद करता हूं कि आपको आधा पीरियोडिक टेबल तो कम से कम याद हो ही गया होगा कि हाली ने की रब से फरियाद,
उसके बाद दूसरी हमने पढ़ा थी कि बड़ी मच का सरबरा, तीसरा हमने पढ़ा था कैलकुलेंस को ओ शशि टीपू, और 17 को हमने पढ़ा था ओ फसल बढ़ाई आखिर, और 18 को हमने पढ़ा था हाल ही ने और करवाए एक्सरेज। यहां तक समझ आ गई आपको चीजें? कुछ नहीं समझ आया सर, नहीं समझ आया, लेकिन आपको ये पांच जो हमने सीरीज के ग्रुप फैमिलीज के नाम याद होंगे, इनको एक दफा मेरा बेटा लिख लीजिएगा, अपनी बुक पे इस तरह की चीजों को नोट कीजिएगा। इसी तरह फेरस और फेरक को बुक पे नोट कीजिएगा, कॉपी पे भी नोट कर सकते हैं, लेकिन मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ बुक पे नोट करने को। अल्कीली किसे कहते हैं? कि हम कहते हैं सर वो बेस जो वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाए वो अल्कीली है, ठीक है।